और अब हम कॉन्क्लेव में अगले मेहमान की ओर बढ़ेंगे और उनसे सवाल की शुरुआत भी इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। हमारे अगले मेहमान हैं फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। गंगा प्रतिज्ञा में आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, गंगा को निर्मल बनाने के लिए बहुत बड़े वायदे किए गए। गंगा में चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हो या फिर उसके लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात हो, आज जब जमीन पर आकर हम बात करते हैं तो ऐसी खबरें हमें क्यों मिलती हैं कि गंगा में शैवाल आ गए, यहाँ का प्रदूषण स्तर वाराणसी में बढ़ता जा रहा है, वहां पे विशेषज्ञ आके रिसर्च कर रहे हैं। आज भी इस तरह की खबरें हमें क्यों मिलती हैं? देखिए, गंगा में हम लोग गंगा को स्वच्छ बनाएं, इसके लिए हम लोगों को सबको प्रयास करना चाहिए। और सही माने में गंगा को स्वच्छ बनाने में जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई नमामि गंगे परियोजना चालू की गई। और इस परियोजना के अंतर्गत यही नहीं, ये परियोजना के साथ साथ लोगों में जन जागरण भी किया गया। वो किसी भी सूरत से, किसी भी तरह भी वो गंगा को स्वच्छ बनाए। गांव-गांव में आप देखिए कि गंगा के किनारे जितने गांव बसे हुए हैं उन गांव में शौचालय बनाए गए। गंगा के गांव के किनारे जो खेती हो रही है उस खेती पर भी रासायनिक खादों का उपयोग कम किया जाए, कीटनाशक का कम उपयोग किया जाए। और भी कई तरह से गांव में जैसे पहले गणेश विसर्जन की प्रक्रिया होती थी, दुर्गा विसर्जन प्रक्रिया होती थी, और भी बहुत सा जो कचरा है उसको भी गंगा में जो डालने की प्रक्रिया थी लोग करते थे। वो जैसे घर में कोई पूजा की सामग्री हुई हो या भागवत कथा जब होती तो उसका जो भी शेष रह जाता था वो भी गंगा में हम लोग विसर्जित करते थे। उसको भी इस लोगों को जागरूक करके ये डालने की प्रक्रिया को जब से विराम लगा है तब से गंगा आज तक लेके स्वच्छ हो रही है धीरे-धीरे। लेकिन अब जो लोगों की परंपरा, कुछ लोगों की आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जाएगा तो जो आप कह रही हैं उस पर पूर्णतः रूप से विराम लगेगा। सर, गंगा में पूजन सामग्री प्रवाहित करने की, हवन की राख प्रवाहित करने की परंपरा रही है, लेकिन जो पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी विचलित करने वाली कि शव दिखाई दिए गंगा में और गिनती कम पड़ गई थी, गंगा किनारे लोग शव दफना के चले गए, तो उसको उस परंपरा से भी जोड़ा गया कि कुछ परंपराओं में ये अपनाई जाती है प्रक्रिया कि अंत्येष्टि ना करके, अग्नि अंत्येष्टि ना करके उनको दफनाया जाए। तो आपको नहीं लगता कि स्वच्छता और गंगा को प्रदूषण से बचाने का एक तरीका यह भी होना चाहिए कि यदि वाकई ऐसी परंपरा के अधीन कुछ लोग हैं तो उनको अलग से दफनाने के लिए ऐसी जमीन दी जाए? ऐसा ना हो कि तटों पर दफनाने की प्रक्रिया हो और बाद में ये सारे शव बहकर गंगा में जाएं। वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने भी देखे गंगा में सब उतरा रहे थे, लेकिन हम बताएं अपने हिंदू धर्म में मानता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे शादी जिनकी नहीं हुई है, उन बच्चों को हम लोग दाह संस्कार नहीं करते हैं, उन बच्चों को हम लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। उन बच्चों को आग नहीं लगानी चाहिए, उन्हें ऐसे ही जल में प्रभावित कर देना चाहिए। तो इस वजह से धीरे धीरे हर जनपद में जो कोरोना महामारी से जो 18 साल से ऊपर 20-25 साल तक के थे जिनकी शादी नहीं थी, अनमेरिड थे, उन लोगों को, बच्चों को जल प्रभावित कर दिया गया। आगे चल के वो हर जनपद में ऐसा हुआ, हर गांव में ऐसा हुआ, तो वो जाके कहीं न कहीं नदी पर एक जगह पर जब पहुंचे हैं तो वो बड़ी संख्या में लोग दिखे। लेकिन अब उसके बाद जब जल सब जो दिखाई पड़े, जल में गंगा जी में दिखाई पड़े, उसके बाद लोगों ने गंगा के किनारे, नदी के किनारे उन्हें गड्ढा खोद के उन्हें दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और इससे वो चीज़ें अब रुकी हैं, उस पर ब्रेक लगी है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये था कि भविष्य में कोई ऐसा इंतजाम नहीं होना चाहिए कि दफनाने के लिए भी कोई जगह अलग से होनी चाहिए? अगर ऐसे तटों पर लोग दफनाएंगे तो मिट्टी के कटान के साथ शव अपने आप भी बह जाते हैं। इस दिशा में कदम कौन उठाएगा? जनप्रतिनिधियों की तरफ तो देखेंगे लोग। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने बराबर
माननीय मंत्री जी से और पूरे मंत्रालय में भी हम लोगों ने निवेदन किया अपने फर्रुखाबाद जनपद में, जैसे हमारा फर्रुखाबाद जनपद है, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में कुछ लोग एटा के भी श्रद्धा लेके आते हैं, इटावा के भी आते हैं, मैनपुरी से भी लोग आते हैं, जो लोग खत्म होते हैं। इधर आसपास के जो घाट अच्छे नहीं हैं दफन के करने की, दाह संस्कार के जो घाट अच्छे नहीं हैं, वो वहाँ से हमारे फर्रुखाबाद में दाह संस्कार करने के लिए 5-6 जनपदों के लोग आते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कोरोना काल में ज़्यादातर लोग भीड़ लगी रही, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पर विद्युत शवदाह केंद्र बन जाए, जिससे बिल्कुल मुफीद रहेगा। एक विद्युत शवदाह केंद्र बन जाए तो लोगों को सहूलियत होगी और इस प्रदूषण की दिशा में जो आज हम चिंता कर रहे हैं उसमें भी एक बड़ी मदद मिलेगी। जाते जाते सर आपसे चाहेंगे, क्योंकि ये गंगा प्रतिज्ञा है, कोई संकल्प आप यहां से लेना चाहेंगे? वैसे तो आपने जिक्र किया कि एक विद्युत शवदाह गृह बनवाने के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन कोई संकल्प आप लेना चाहेंगे इस मंच से? नहीं, हमारे यहाँ विद्युत शवदाह केंद्र लगभग स्वीकृत है, उसमें और जो फॉर्मेलिटियाँ रह गई वो पूरी हो जाएंगी। माननीय मंत्री जी से मेरी बात हो गई, ऊपर ये कई बार प्रस्ताव दिया। माननीय उमा जी जब मंत्री थी उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन वो एस्टीमेट भी बनवा लिया गया था। और शीघ्र मुझे है कि आगे जो हम 2024 से पहले फर्रुखाबाद जनपद में विद्युत शवदाह केंद्र बन जाएगा, जिससे जो है लोगों को लावारिस डेड बॉडी है वो भी जल प्रवाह गंगा जी में कर जाते, क्योंकि हमारी जो लोकसभा है 125 किलोमीटर। बिल्कुल, तो आप ये यकीन दिला रहे हैं लोगों को, ये आश्वासन दे रहे हैं इस मंच से कि बहुत जल्दी विद्युत शवदाह गृह बन जाएगा और फिर वहां पर दफनाने की या फिर अंत्येष्टि की दिक्कतें लोगों को नहीं आएंगी। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए।